प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज द बैकबोन ऑफ द फिजिक्स, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। डायमेंशनल फार्मूला हमें नॉन होने चाहिए। डायमेंशंस क्या होती हैं? देखिए, मैंने एक टर्म लिखी एरिया। एरिया को कैसे लिखूंगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं जब लेंथ इंटू ब्रेथ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा इसमें? लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एल से। ब्रेथ को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एल से। तो ये आ गया एल की पावर 2। जो पावर अटैच करते हैं हम फॉर ऑब्टेनिंग अ फार्मूला, वो क्या कहलाती है? डायमेंशन। व्हाट यू कॉल इट? डायमेंशन। जो पावर अटैच करे। और जो फार्मूला ऑब्टेन हुआ उसे क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। ये पावर क्या है? डायमेंशन। और ये चीज क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से हमने एरिया के वे में समझा दिया व्हाट इज डायमेंशन। द पावर अटैच्ड इज नोन एज डायमेंशन एंड द फार्मूला वी ऑब्टेनिंग इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। पर डायमेंशनल फार्मूले के लिए हमें एम एल टी मस्ट रिटर्न करना है। एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है और ये जो पावर्स है ये डायमेंशंस है। हम कुछ टर्म्स आगे भी यूज करेंगे, उस टर्म्स को बताते हैं। हम आगे टर्म्स यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। अब एक फार्मूला हम लिखते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल अपॉन जी। हम फार्मूला लिख रहे हैं। इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। अगर कोई रिलेशन वैलिड है तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड। अब हम डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का। कैसे ऑब्टेन करते हैं? कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं? हम एक स्टेप पकड़ेंगे और उसी स्टेप से हम आगे बढ़ते चलेंगे। हम वेलोसिटी से शुरू करेंगे। सिंपल टर्म है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एल होता है, टाइम टी होता है, दैट इज एल टी की पावर -1। तो वेलोसिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मैंने यहां से निकाला है, एल टी की पावर -1 अपॉन टी, दैट इज एल टी की पावर -2। तो ये सारे एक दूसरे से लिंक चल रहे हैं। मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया? m। एक्सेलरेशन क्या हो गया? एल टी की पावर -2, दैट इज m एल टी की पावर -2। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? एम एल टी की पावर -2 इंटू एल। एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है फोर्स
into perpendicular distance from axis of rotation. तो फोर्स तो हम जानते हैं, दैट इज एम एल टी की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट एल दैट इज एम एल की पावर 2 टी की पावर -2. ये 4 फिजिकल क्वांटिटी है: वर्क, एनर्जी, टॉर्क, कपल, मूवमेंट ऑफ कपल. इन सब का डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या है? ml की पावर 2 t की पावर -2. तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम डायमेंशनल फार्मूला रखती हैं. अब हम और कुछ डायमेंशनल फार्मूले में डिस्कस करेंगे जो थोड़े से लीक से हटके इनसे. देखिए, हम लेते हैं प्रेशर. प्रेशर क्या होता है बेटे? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या है हमारे पास? एम एल टी की पावर -2. एरिया क्या है हमारे पास? एल की पावर 2 एम एल की पावर -2 टी की पावर -2 एम एल की पावर -1 टी की पावर -2. हम स्ट्रेस ले लेते हैं. स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है. एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल की पावर 2 दैट इज एम एल की पावर -1 टी की पावर -2. राइट. एक टर्म आती है, 2 टर्म ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है. एंगल, व्हाट इज एंगल? आर्क अपॉन रेडियस that is L upon L, that is M0, L0, T0. And next one is strain. Strain is change in dimension. Dimension may be length, volume, etc. Original dimension, that is we take it L upon L, that is M0, L0, T0. बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद.